भगवान ने जीवन में कभी मुंह नहीं लटकाया, सदा मस्त रहे। समय समय पर कभी रुक्मिणी से हास्य परिहास करते हैं, कभी बच्चों को समय समय पर शिक्षा देते हैं। राजा नृग जो गिरगिट योनि में पड़ा था उसका उद्धार किया और उसके माध्यम से भगवान ने बच्चों को सावधान किया कि राजा इतना बड़ा दानी था नृग, पर एक ब्राह्मण की गाय को गलती से अपना समझ बैठा तो गिरगिट बन गया, और जानबूझ करके जो ब्राह्मण के धन का हरण करेगा उसका परिणाम क्या होगा सोच लो। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावक। ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का समूल विनाश हो जाता है, रहा न को कुल रोवन हारा, ये स्थिति बन जाती है। जिसका विनाश होने का निकट समय आ जाता है उसके भीतर विप्रद्रोहिता उत्पन्न होने लगती है। माने जो विप्रद्रोही बन जाए, ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाए, तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि अब इसका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं स्वयं सर्वसमर्थ ईश्वर होकर के भी ब्राह्मणों का सदा आशीर्वाद अपने सिर पर धारण करके रखता हूँ। दाऊ दादा बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूमे आए। भाई परसों की कह के आए थे, आज बरसों बीत गए। भगवान बोले दाऊ जी ब्रजवासी याद आ रहे हैं तो घूमे आओ। दाऊ जी बोले ठीक है, तो तुम भले ही मत जाओ, हम तो 2 महीने की छुट्टी गर्मियों की वृंदावन में ही बिताएंगे। तो 2 महीने गर्मियों के कौन कौन से? चैत्र और वैशाख, 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी वृंदावन पधारे। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधु माधव माने चैत्र वैशाख। दाऊ जी वृंदावन में ब्रजवासियों से मिले, सारे ब्रजवासियों को परम सुख परमानंद प्रदान किए। जमुना जी में नहाने की इच्छा हुई तो बुलाया, यमुना इधर आओ। जमुना जी ने कहा घर घर जाऊंगी नहाने के लिए, तो जमुना का हो गया कल्याण, तुम्हारी गरज पड़े तो मेरे पास आओ। दाऊ जी का क्रोध भड़क गया। पापे त्वाम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता, मेरे बुलाने पर भी तू नहीं आएगी, अभी देखता हूं। तुरंत अपना हल उठाया, मूसल उठाया और हल घुमा करके जो मारा सो जमुना खींची चली। जमुना कांप गई, दिव्य रूप में प्रकट होके चरणों में गिर पड़ी। हे महाबाहु, दाऊ जी महाराज मैं आपके विक्रम को पहचान नहीं पाई, आपका पराक्रम समझ नहीं पाई, माफ कीजिएगा। क्षमा मांगी तो छोड़ दिया। आज भी जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह रही हैं दाऊ जी के हल्के प्रभाव के कारण। ये दाऊ जी का अनंत पराक्रम था। दुनिया वाले जितने दाऊ जी से डरते थे इतने कन्हैया से नहीं डरते थे। कन्हैया को तो डरपोक रणछोर कहते थे। मूर्ख और संग दूसरों के भूखने से ही बचते हैं। हे कृष्ण व्यापक ब्रह्म वासुदेव, आज मैं इस धरती पर प्रकट हो चुका हूं। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सर्वेश्वर सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। त्वम तो मिथ्या, तू अपने को भगवान कहता है, झूठा कहीं का। असली भगवान हम हैं। काय के लिए आए हो? बोले भूतानाम अनुकंपार्थम, जीवों पर अनुकंपा करने के लिए, कृपा करने के लिए हम अवतार ले चुके हैं। परित्राणाय साधूनाम। इसलिए तू अपना भला चाहे तो अपने को भगवान कहना बंद कर और द्वारका छोड़ के भाग। अब धरती पर साक्षात भगवान कृष्ण धराधाम पर विराजमान हैं, तब भी डुप्लीकेट भगवान तैयार हो गए सामने। प्रभु के रहते रहते डुप्लीकेट बन गए, तो आज कलयुग में 5-7 भगवान पैदा हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात। आजकल भगवान भी विवादों में आ गए कि भगवान है कि नहीं। हर चीज में मिलावट, कलयुग की ये पहचान है। हर चीज में मिलावट है, हर चीज डुप्लीकेट मिलेगी आपको। भोजन में मिलावट नहीं है, भोजन भी नकली, शंकराचार्य जी भी नकली हैं। 4 की जगह 40 हो गए आज। अब जनता चक्कर में पड़ जाती है ये असली वाले हैं कि फर्जी वाले हैं। आचार का महत्व कैसे समझ में आएगा भाई? मुख्यमंत्री एक होता है प्रदेश में तो उसका महत्व होता है। यदि 5 दावे करने लगे कि नहीं असली मुख्यमंत्री हम नहीं हम, तो बोलिए जनता किसका सम्मान करेगी? भ्रम में पड़ जाएगी। फिर असली तो एक ही होगा, बाकी तो डुप्लीकेट हैं 4। पर डुप्लीकेट के चक्कर में असली का भी अपमान होने लगता है, क्योंकि उनमें कोई तो एक असली है।
परंतु जब विवाद खड़ा होता है तो हर चीज के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाती है कि क्या झगड़ा चल रहा है। आज जगत गुरुओं में विवाद है, शंकराचार्यों में विवाद है, परिणाम क्या है? जनता की श्रद्धा विलुप्त होती चली जा रही है। भगवानों में विवाद है, नए नए भगवान तैयार हो रहे हैं। शाश्वत वैदिक रीति से प्रामाणिक जो परमात्मा के स्वरूप हैं रामकृष्ण आदि के रूप में, आज आपको रामकृष्ण के मंदिर इतने नहीं मिलेंगे जितने नकली भगवानों की तैयारी में मंदिर खड़े हो रहे हैं। ये स्थिति हमारे सनातन धर्म के हिंदुओं की मानसिकता की हो रही है। हम लोगों विवेक शून्य हो गए। हमारा विवेक इतना विलुप्त हो गया कि हम ये तक भूल गए कि हमारा आराध्य कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम जहां भीड़ देखते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, सिर्फ यह सोच अनुमान लगा कर कि जब इतनी भीड़ है तो कोई ना कोई दम है। पर भीड़ भेड़ों की होती है, ये जरूरी नहीं कि भीड़ ज्यादा है तो वो मान उत्तम अच्छे ही होंगे। कई करोड़ों की भीड़ के चेला जिनके थे, करोड़ों संख्या जिनके चेलों की थी, आज उनके गुरुओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया। तो भीड़ कब तक साथ देगी कोई भरोसा नहीं है। भीड़ की तो हवा होती है। वाह 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 वाह, वाह का उल्टा हवा। वाह वाह करने वाले बहुत मिलेंगे। जहां भीड़ देखी, जहां प्रभाव देखा, वाह वाह करने लगे। वाह वाह में भीड़ बढ़ती गई। हवा है जिसकी चल जाए, पर हवा का रुख कब बदल जाए कोई पता नहीं है। जिनके 450 आश्रम, करोड़ों भक्तों की भीड़, और गुरुजी गए जेल में तो सब जय सिया राम बिखर गए। तो ये वाह वाह की भीड़ ज्यादा साथ नहीं देती, 1 मिनट में पलटा खा जाती, हवा का रुख बदल जाता है। इसलिए हमें वर्ण हमेशा सोच समझ के विवेक पूर्वक करना चाहिए। ईश्वर और भाई दो ही तो, अध्यात्म पथ में गुरु और गोविंद दोनों का महत्व है। आज गुरु भी विवादास्पद हो गए हैं और गोविंद भी। हम लोग राधा वल्लभ कृष्ण राम, ये जो प्रामाणिक वैदिक रीति से प्राप्त जो आराध्य हैं हमारे, उनको भूल करके नए नए भगवानों के प्रभाव में आकर के हम लोग प्रवाहित हो रहे हैं। और जब रहस्य खोलेगा कि ये डुप्लीकेट थे, तो जो उनके उपासक हैं उनकी हालत क्या होगी? कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। इसलिए अनादिकाल से जो वेदों के द्वारा प्रामाणिक परंपरा है, उस परंपरा का आश्रय लेना चाहिए। नए नए पथ पंथ प्रकट किए, बहुपंथ कलयुग में हमारे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कलयुग में नए नए भगवान, नए नए पंथ प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमें इन दोनों विषयों में बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हमारा गुरु कैसा हो, हमारा आराध्य इष्ट देव कैसा हो, और गुरु गोविंद के प्रति हमें सदैव सावधानी से चयन करना चाहिए। महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूँ इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके।